श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी की प्रसंग आता है, जिसमें सुखदेव जी तो दिगंबर थे, यानी कि वो वस्त्र तक धारण नहीं करते थे। फिर ऐसे निर्मोही, जिसको जगत का कोई मोह नहीं था, संसार से कोई लगाव या आसक्ति ऐसे कुछ नहीं था, और दूर एकांत जंगल में, कोई पहाड़ियों में, गुफा में बैठे थे। लेकिन देखिए भगवान की लीला कैसी है। भगवान की लीला में इतना आकर्षण है कि सुखदेव जैसे परमहंस को भी, वितरागी को भी खींच ले आया। भगवान वेदव्यास के दो शिष्य लकड़ी बीनने जा रहे थे वन में, तो भगवान वेदव्यास ने उन दो शिष्यों को कुछ 2-4 श्लोक कंठस्थ करा दिए थे, तो वही गुनगुनाते हुए वन की ओर चल दिए। जिस दिशा में सुखदेव जी अपने साधना में लीन थे, उसी जंगल में, उसी मार्ग से वह 2 शिष्य जा रहे थे और गुनगुना रहे थे। और बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्रिय, मधुर भाव वाला वह 2 श्लोक है। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांक्षया पाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। जब भगवान वेदव्यास के 2 शिष्यों ने ये जो पिछले वाला श्लोक पहले गाया, वरहापीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम, भगवान का स्वरूप कैसा है। बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। आहा, ऐसे अद्भुत स्वरूप वाले। लेकिन इसका स्वरूप तो इतना सुंदर है, लेकिन इसका स्वभाव कैसा है वह तो पता नहीं है ना। इसलिए स्वभाव जाने बिना कोई स्त्री, कोई पुरुष के साथ आत्मसमर्पण नहीं करती। ऐसे ही ये जीवात्मा भी उस सर्वात्मन भगवान के प्रति जो समर्पण करने जा रहा है, वो तो सर्वसमर्थवान योग्य होना चाहिए ना। इसलिए सुखदेव जी मन ही मन विचार कर रहे थे। उसी समय वह शिष्यों ने फिर दूसरा श्लोक छेड़ दिया। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघंसया पाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसी वितराग भगवान श्री सुखदेव जी को भी मुनियों के राजा परमहंस कोटि के ऐसे सुखदेव जी को
जब ये दूसरा श्लोक सुनाई दिया तो भगवान के स्वभाव का ज्ञान हो गया और समझ में आ गया भगवान कितने दयालु हैं। जो स्वयं भगवान को ही मारने की इच्छा से पुतना अपनी मौसी स्तन में कालकुट विष लगाकर पिलाने आई थी, भगवान ने उसको ही धात्र्युचितम गतिम लभेत, पुतना को धात्र्युचित यानी मातृवत स्थान प्राप्त करा दिया, स्वधाम को प्राप्त करा दिया। ऐसे भगवान के शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। ऐसे सुखदेव जी को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। और सुखदेव जी ने देखिए ऐसे शास्त्रों को अध्ययन किया और इस तरीके से भगवान की ओर वो प्रेरित हुए, लेकिन गुरु की कृपा